बहुत समय पहले, करीब 2500 साल पहले, भारत की धरती पर मगध नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उस समय नंद वंश की सत्ता थी, लेकिन प्रजा दुखी थी। अत्याचार और अन्याय ने चारों तरफ अंधकार फैला रखा था। उसी दौर में एक तेजस्वी ब्राह्मण का नाम लिया जाता है, चाणक्य। वे विद्वान थे, निडर थे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले थे। एक दिन वे मगध की सभा में पहुंचे और नंद राजा से मिले, लेकिन राजा ने उनका अपमान कर दिया। अपमान इतना गहरा था कि चाणक्य ने वहीं प्रतिज्ञा ली, जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा और भारत को एक योग्य सम्राट नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य एक दिन गांव-गांव घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटे से लड़के को देखा, चंद्रगुप्त। गरीब परिवार से था, लेकिन उसके चेहरे पर साहस और आंखों में चमक थी। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया, यही वह बालक है जो भारत का इतिहास बदलेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई, राजनीति समझाई और उसमें आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने कहा, तुम्हें सिर्फ राजा नहीं बनना है, बल्कि एक ऐसा सम्राट बनना है जो पूरी धरती को एक सूत्र में बांध सके। लंबे संघर्ष के बाद, कई हार और जीत के बाद, आखिरकार चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी ने नंद वंश को परास्त किया, मगध पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने सम्राट का ताज पहना, लेकिन ताज के पीछे खड़ा था उसके गुरु चाणक्य का अद्भुत दिमाग। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाणक्य ने केवल एक सम्राट नहीं बनाया, बल्कि एक नई शासन व्यवस्था भी दी। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का महान ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर चाणक्य न होते, तो चंद्रगुप्त भी सम्राट न बनते। यह एक गुरु और शिष्य की कहानी है, जो साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और दृढ़ संकल्प से इतिहास की धारा बदली जा सकती है। यही है चाणक्य और चंद्रगुप्त की अमर गाथा, एक ऐसा अध्याय जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया।